शमशाबाद का बादशाह सुल्तान ज़फ़रुद्दीन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। महल की ऊंची मीनार से चांदनी शहर पर फैल रही थी, लेकिन अंदर हवेली में साजिश की परछाइयां भी घूम रही थी। उसके हाथ में था नूरे ताज, एक अनमोल ताज जिसके बारे में कहा जाता था कि जो इसे पहनेगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन सुल्तान जानता था अगर ये ताज गलत हाथों में चला गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को बुलाया और कहा, इसे ऐसी जगह छुपाओ जहां मौत भी तलाश न कर सके। वजीर रियाज ताज को लेकर निकला, लेकिन सुबह होते होते उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसके कमरे से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो कब्र सफेद की तलाश करो। पूरा महल डर और शक में डूब गया, क्योंकि कब्र सफेद कोई जगह नहीं थी बल्कि एक पुरानी अफवाह थी। लोग कहते थे कि ये एक ऐसी कब्र है जो सिर्फ आधी रात को दिखाई देती है और सुबह होते होते गायब हो जाती है। सुल्तान का बेटा शहजादा आमिर इस राज को खोलने के लिए कसम खा चुका था। आमिर अपने बचपन के दोस्त और जासूस साहिर को लेकर रवाना हो गया। रात का सन्नाटा, ठंडी हवाएं और दूर से आती सियार की आवाजें सफर को और भी डरावना बना रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो सिर्फ मौत की तरफ लौटती है। लेकिन साहिर ने हंस कर कहा, हम मौत से मिलने नहीं, उसे मात देने आए हैं। और फिर दोनों अंधेरी घाटी की तरफ कदम बढ़ा दिए। आधी रात होते ही एक पुराना मकबरा उनके सामने उभर कर सामने आया। उसकी दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थीं जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। मकबरे के बीचों बीच सफेद पत्थर से बनी एक कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही आमिर ने उस पर हाथ रखा, पत्थर खिसक गया और नीचे एक सीढ़ी दिखी। साहिर ने कहा, या तो ये खजाने का रास्ता है या कब्र का। दोनों ने बिना सोचे नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे जाते ही उन्हें एक लंबी सुरंग मिली जिसमें दीवारों से पानी टपक रहा था। अचानक लोहे का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। सुरंग के अंदर आवाज गूंजी, जो सच चाहता है उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। साहिल ने मशाल जलाई तो सामने इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। उनके कपड़ों से लग रहा था कि ये लोग भी ताज की तलाश में आए थे लेकिन कभी लौटे ही नहीं। आमिर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आगे 3 दरवाजे थे, एक पर चांद का निशान, एक पर सूरज का निशान और एक पर सांप का निशान बना हुआ था। आमिर को अपने बाप की एक पुरानी बात याद आ गई कि ताज सिर्फ रात के मालिक का है। उसने चांद वाले दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें सोने की दीवारें और बीच में एक पत्थर का संदूक रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें ताज नहीं था बल्कि एक जली हुई चिट्ठी मिली। इसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, दगाबाज वजीर। अब आमिर को शक हो गया कि वजीर रियाज ने ताज छुपाया नहीं बल्कि चुरा लिया था। चिट्ठी के पीछे एक नक्शा बना था जो शहर के पुराने हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि रियाज किसी विदेशी फौज के साथ सौदा कर रहा था। वो ताज को दुश्मनों को बेचने वाला था ताकि शमशाबाद हमेशा के लिए गुलाम बन जाए। आमिर ने तलवार खींची और कहा, ये ताज तेरे बाप का नहीं और इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे लिए है। रात के अंधेरे में तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी। साहिर ने दुश्मनों को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और खुद अंदर फंस गया। आमिर ने रियाज को गिरा दिया और ताज वापस ले लिया, लेकिन साहिर बाहर नहीं आ सका। उसकी आवाज गूंजी, दोस्त ताज ले जा, शहर को बचा, मैं यहीं रहूंगा।
आमिर की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने शहर की कसम निभाई। आमिर महल लौटा और ताज को सुल्तान की कब्र पर रख दिया। शहर के लोग उसे शेर शमशाबाद कहने लगे, लेकिन वो जानता था इस जीत की कीमत उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोकर चुकाई है। हर साल आधी रात को वो कब्र सफेद पर जाता और साहिर के नाम से फूल छोड़कर आता। ताज तो हिफाजत से था, लेकिन दिल में एक खालीपन हमेशा बाकी रहा। कई साल बाद एक दिन महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में वही चमक थी। वो बोला, आमिर, मैं लौट आया हूँ, मौत मुझे नहीं ले जा सकी। आमिर हैरान था कि वो तो साहिर था, लेकिन साहिर के हाथ में अब सिर्फ ताज नहीं था, बल्कि एक नया रहस्य भी था। और इसी के साथ शमशाबाद की कहानी का अगला दौर शुरू हो गया। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।